हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और फौजी भाइयों को मेरा राम राम। तो दोस्तों, कल का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। और ये है गहत, जो आप दाल में लेते होंगे। जो बाहर रहते हैं उनको पता होगा कि गहत की कॉस्ट कितनी महंगी है, कि कितने रुपए किलो मिलते हैं। और ये घर में हम इसको उगाते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पथरी की तो ये रामबाण दवा है, पथरी के लिए बहुत ही अच्छा दवाई का काम करता है। इसकी जो दाल होती है और इसके जो पत्ते वत्ते होते हैं, ये जो है तो चारे के रूप में पशुओं के लिए काम आ जाती है। और ये है दोस्तों मरचा का पौधा। इससे जो है तो बारीक से बीज निकलते हैं, जिनको हम मरचा बोलते हैं घर में, और इनके लड्डू बनाए जाते हैं। और ये है दोस्तों भिंडी के पौधे और मिर्च, ये हमारे खेत में लगा रखी है। भिंडी के पौधे जो पीले पीले फूल वाले हैं, सभी भिंडी के पौधे हैं। और ये देखो, इसमें भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी लगी हुई है। ये मिर्च हैं, इनमें मिर्ची लगी हुई है, देखो, है ना। तो भिंडी के पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं और नीचे नीचे मिर्च हो जाती है। तो एक ही खेत से दो दो फसल निकाल जाती है। और अब मैं बताता हूँ आपको एक बहुत ही पौष्टिक चीज़। तिल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिससे तेल भी निकाला जाता है और हवन में भी काम आते हैं। मतलब बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही गुणवान पौधा है ये तिल है। और ये पूरे आप देख रहे होंगे ना, ये जो छोटे छोटे ये है तिल। इनके अंदर मिलता है तिल, और उन्हीं तिल से जो है तो तेल निकाला जाता है। और जिसको हम तिल का तेल बोलते हैं, वो जो है तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो फरारे लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं सुअर को भगाने के लिए, क्योंकि रात में थोड़ा भी चमकते हैं तो ये डर के मारे भाग जाते हैं सुअर। नहीं तो ये सारे मिर्च के खेत हो गए, ये टमाटर के पौधे, बैंगन के पौधे सारे तोड़ ताड़ करके और निकल जाते हैं। दिन में ये थोड़ा सा हिलते हैं, चमकते हैं, तो बंदर भी भाग जाते हैं। बंदर, लंगूर जो कभी ऊपर ऊपर के तरफ रहते थे, वो सब नीचे आ गए। और उनके नीचे आने से जो है तो फसल का नुकसान बहुत हो जाता है। ये देखो, ये बैंगन के पौधे, ये बैंगन लगे हुए हैं, देखो। मतलब वैरायटी ऑफ चीज़ें, जितनी चीज़ें अलग अलग हमको मार्केट में नहीं मिलेगी, उतनी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है तो उगा रखी है। और दोस्तों, ये है दाल, जिसको हम बोलते हैं काली दाल, यानी कि उड़द के पौधे हैं ये। और इनमें जो है तो अभी तो आए नहीं, अभी तो फूल भी नहीं आए। अभी धीरे धीरे इनमें फूल आएंगे और फिर उड़द आएगी, फिर काली दाल तैयार हो जाएगी इससे। ये बहुत ही आपको तो आप सभी लोग परिचित होंगे काली दाल से, जिसको पकौड़ी बनाए जाते हैं, बड़ा बनाए जाते हैं, बड़ा दही बड़ा होता है ना, वो इसी से बनाए जाते हैं। काली दाल के ही बनते हैं। जो पकौड़े हमारे शादी ब्याह में इत्यादि में बनते हैं, वो भी इसी काली दाल के ही बनते हैं। और ये है एक पौधा जिसको बोलते हैं खैड़ा। गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं खैड़ा। ये देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये जो पकते हैं ना तो बहुत मीठे होते हैं, जैसे गूलर होता है या जैसे बेडू होता है। आपने सुना ही होगा, बेडू पाको 12 मास वाला गाना तो सुना ही होगा ना। तो जैसा बेडू होता है अंदर से, ऐसे गूलर होता है, उसी प्रजाति का पौधा है ये भी। और जब ये पक जाता है ना तो बहुत मीठा होता है। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे पास और भी बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ हैं इनके ना, तो हम वहाँ बैठ जाते थे और दिन भर उनको ही खाते रहते थे। बहुत मज़ा आता था। ये हो गया, बेडू हो गया, गूलर के पेड़ों के ऊपर हो गए, तिमला बोलते हैं ना, जब हमको गढ़वाली तिमला। तो वो जब पकते थे तो उनके तिमलों के आगे से ना एक जैसा जेली सा पदार्थ निकलता है, लंबा निकला रहता है, वो बहुत मीठा जैसा होता है ना। बहुत ही मज़ा आता था उसको खाने में। जब भी हम छोटे छोटे थे ना, तो हम आते थे घर से और उनके ऊपर बैठ जाते थे। या तो हम खैड़ा खा रहे होते थे, या तो हम फिर बेडू खा रहे होते थे, या तो हम फिर तिमला खा रहे होते थे। ये देखो कितना बढ़िया ग्रीन ग्रीन चारों तरफ, बहुत ही शानदार है इस पहाड़ का नज़ारा। और अब ले चलता हूँ मैं अपने आम के पेड़ पे आपको। और ये देख रहे होंगे आप, ये दूसरी किस्म की दाल, ये जो दूसरी किस्म दाल, ये है लोबिया, जिसको हम घर में सुट्टे बोलते हैं, सुट्टे ना गढ़वाली में। और जिन जिन लोगों ने खा रखे होंगे ना खैड़ा, बेडू और गूलर, उनको याद आ रहे होगी अपने बचपन के दिन, है ना।
तो आप पक्का कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हमने भी खाया है। वो जो इंजॉय हम करते थे ना पहले, वो जो आज की नई जनरेशन है उसको तो कभी मिल ही नहीं सकता वो इंजॉय। वो खेतों का इंजॉय, वो एक खेत से दूसरी खेत में जंप करना, वो एक पेड़ में जा कर के गोलर खाना, दूसरे पेड़ में जा कर के बेडू खाना, तीसरे पेड़ में जा कर के खैना खाना, वो जो इंजॉय था बचपन का, वो आज की जनरेशन को मिल ही नहीं सकता। आज की जनरेशन तो सिर्फ मोबाइल के अंदर अपनी आंखें ख़राब कर रही है। और हो सकता है तो घर में दरवाजे से गाड़ी आई, स्कूल के लिए तैयार हुए, मम्मी ने टिफ़िन बना के दिया और चल पड़े स्कूल। बस उनका यही सीमित है। और फिर वो और आगे जो है तो बड़े बड़े उल्टे काम करते हैं। कोई ड्रग्स की लत में पड़ जाता है, कोई कुछ पड़ जाता है कि नहीं है। और पहले के ज़माने में ना मार भी उतनी पड़ती थी, काम भी उतना ही होता था, एंजॉय भी उतना ही होता था, बहुत मज़ा आता था पहले के ज़माने में, है कि नहीं है। आप सभी लोग जो पुराने लोग होंगे ना पक्के सहमत होंगे मेरे से कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही है। और फाइनली आ गए मैं उस पेड़ में जिस पेड़ के मैंने आज आम तोड़ने हैं। ये देखो, और ये डाल दिए मैंने अपने औजार नीचे। ये है वो आम, ये पूरा आम का पेड़ आम से भरा पड़ा है। और ये 2 पेड़ हमारे और उधर हैं। वो सबसे लास्ट वाला जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो पेड़ है दशहरी आम का, और बीच वाले पे लगते हैं चौसा आम, और ये है लंगड़ा आम। तो दशहरी और चौसा तो पक जाते हैं पहले, और ये लंगड़ा इतना देर तक रह जाता है। अभी तो सितंबर तक भी रहेगा अगर हम वो करते हैं। और जो मैं आपको बोल रहा था ना कि गूलर खाते हैं हम, ये है वो गूलर का पेड़। देखा होगा, जो गढ़वाली होगा तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो लोग बाहर के होंगे या जो नई जनरेशन होगा उनको बताना पड़ेगा। ये होता है वो गूलर का पेड़, इसको बोलते हैं तिमला का पेड़। और वो मेरी माँ जी आ रही है वहाँ से, तो दोनों के दोनों हम तोड़ रहे हैं आज आम, और फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से खिलाए जाएंगे आम। तो दोस्तों कितने आम तोड़े, कितने हुए आम, ये सब बताया जाएगा आपको कल। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर कल, और कल दिखाऊंगा आपको कितने आम हुए तोड़ करके।